तो आज पढ़ने वाले हैं हम हिंदी, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए मतलब कि पुलिस जैसे एग्जाम के लिए, यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है और यहाँ से पूछे भी गए हैं प्रश्न। हम इससे पहले लेक्चर में हम वायु संवेग के आधार पर वर्णों की संख्या, वर्णों के कितने भेद होते हैं और तारत्व के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है तारत्व के आधार पर वर्णों के भेद, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका घोषवर्ण और अघोषवर्ण। घोषवर्ण को हम संघोष भी वर्ण कहते हैं और इसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष वर्ण का वर्ण होता है। तो इसमें जो हमारा दूसरा है अघोष वर्ण, कौन सा, अघोष वर्ण। देखिए प्रत्येक वर्ण का, जैसे मैंने बताया था कि जो अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है, आपका अल्पप्राण होता है। इसी प्रकार क्या होता है अघोष वर्ण में भी, किसमें, अघोष वर्ण में भी प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, आपका अघोष वर्ण होता है। देखिए अघोष वर्ण कहते कैसे हैं, मैंने आपके लिए बताया था अघोष वर्ण में जिन वर्णों के उच्चारण से कंपन पैदा हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं घोष वर्ण। और इसी प्रकार कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा ना हो, कंपन पैदा ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या होता है, जैसे अभी लिखते हैं हम लोग का, खा, गा, घा, अणा, चा, छा, जा, झा, उआ, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ये सब इस प्रकार के लिखते हैं। तो इसमें जो पहला और दूसरा वर्ण, देखिए का पहले नंबर पे आया, लेकिन का, खा, गा, घा, पहले नंबर पे आएगा और खा कितने नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे। ऐसे चा पहले नंबर पे आता है, छा दूसरे नंबर पे, टा दूसरे पहले नंबर पे, ठा दूसरे नंबर पे, ता पहले नंबर पे, था दूसरे नंबर पे, पा पहले नंबर पे, फा जो है यह आपके दूसरे नंबर पे आता है। इसी प्रकार हमें याद रखना है। जैसे कि पूछे बताइए टा कैसा वर्ण है, घोष वर्ण है या अघोष वर्ण, तो आप कौन सा बताएंगे, आप बताएंगे अघोष वर्ण। ऐसे पूछते हैं तो आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है। इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा। यदि आपको पता होगा तो आप 100% लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपके लिए, उसमें देखिए जो प्रत्येक ऊष्म व्यंजन है ना, प्रत्येक ऊष्म व्यंजन यह क्या होता है, आपका अघोष वर्ण होता है। प्रत्येक ऊष्म व्यंजन क्या होता है, आपका अघोष वर्ण होता है। इसी प्रकार कह सकते हैं, देखिए अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। सा और सा और सा, हाँ, ये क्या होता है आपके, ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन की अगर परिभाषा की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण से गर्मी पैदा हो, मतलब कि गर्मी जैसी महसूस हो, तो इन्हें कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। हम आपके लिए बता चुके हैं, उद्दीत व्यंजन भी बता चुके हैं आपके लिए इस लेक्चर, अगले लेक्चर में बता चुके हैं हम, पहले जो अब तक लेक्चर कराए हैं उसमें, और साहित्य व्यंजन भी बता चुके हैं हम लोग, और काफी चीजें आपके लिए हम बता चुके हैं, ठीक है। तो जो प्रत्येक ऊष्म व्यंजन है वह क्या होता है, आपका अघोष वर्ण होता है, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। वर्ण और उनके उच्चारण स्थान, यह है आपके लिए बीवीआई है, बीवीआई है, यह आपके यूपी पुलिस जैसे एग्जाम के लिए यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते होंगे तो आपने देखा भी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वर्ण के हमने एक जगह लिख रखा है उच्चारण का स्थान और एक जगह लिखा है वर्ण, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यही है कि वर्ण और उनके उच्चारण का स्थान, ठीक है। जैसे जो कंठ होता है, कंठ, ये कंठ, कंठ से कौन कौन से वर्ड जो है बोले जाते हैं, देखिए का, खा, गा, घा, ड़ा, और साथ में आ, अंग और हा, ये भी क्या है, आपके कंठ के वर्ण हैं। अब पूछे कि बताइए अंगहा, अंगहा किससे बोला जाता है, आहा मतलब अंगहा नहीं, वो विसर्ग, जिसे बोलते हैं विसर्ग, शुद्ध हिंदी बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। क्या बोलते हैं, विसर्ग। विसर्ग जो है किस उच्चारण स्थान बताइए विसर्ग का, तो आप कौन सा बताएंगे, तो आप बताएंगे कंठ, ठीक है। अब पूछे कि हा, हा का उच्चारण स्थान बताइए। अब मैंने जो रेड कलर से लिख रखे हैं, ज्यादातर यहीं से पूछने की संभावना लगी रहती है, क्योंकि ये तो नॉर्मल हर कोई याद कर लेता है, लेकिन इन्हें याद करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है, भूल जाता है। अगर याद भी कर भी लेता तो थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप इस पर ही ज्यादा फोकस दें। इस पर तो ये तो आपको याद ही होगा, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, इतने करके क्रम में याद कर लेंगे तो ये तो आराम से लगा ही देंगे। देखिए तो कंठ मतलब कि जो वर्ड कंठ से बोले जाते हैं, जैसे का,
खा गा घा ड़ा, ये क्या है आपका कंठ से बोले जा उच्चारण, इनका उच्चारण स्थान क्या है कंठ है। और साथ में छोटा आ, विसर्ग और हा, ये क्या है आपका उच्चारण स्थान में क्या है, इनका उच्चारण स्थान क्या है कंठ से बोले जाते हैं ये। अब पूछ ले कि बताइए घा, घा का उच्चारण स्थान बताइए, तो क्या बताएंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये ऑप्शन दे देगा, तो आप कौन सा बताएंगे कंठ, इतनी ध्यान रखेंगे। फिर आता है तालु, तालु मतलब कि जो तालु से तलुआ होता है जैसे अपने मुंह में, उसे कहते हैं तालु। तालु से बोले जाते हैं चा छा जा झा वा, क्या बोला जाता है चा छा जा झा वा। अब ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से चा का उच्चारण स्थान बताइए, तो आप कौन सा बताएंगे, इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा पांचों में से, तो आप क्या बताएंगे तालु, तालु का चा का उच्चारण स्थान क्या है तालु। अब पूछे कि झा, झा का उच्चारण स्थान बताइए, तो क्या बताएंगे आप तालु। और वहां का स्थान उच्चारण स्थान क्या है तालु। अब पूछे कि छोटी ई, जिसे बोलते हैं ई, और एक होता है बड़ी ई, तो ई का उच्चारण स्थान, जो छोटी ई बनी है ई का उच्चारण स्थान बताइए, तो आप क्या बताएंगे आप तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या है तालु, या इनमें से कोई ना दे करके इनमें से कोई एक दे देगा, ठीक है। पूछिए कि बताइए ई का उच्चारण स्थान क्या है, या पूछेगा या का उच्चारण स्थान बताइए, या पूछेगा सा का उच्चारण स्थान बताइए, या पूछेगा ज्या, इसे कहीं कहीं आप पढ़ते हैं ज्ञा, तो कहीं लेकिन इसकी पढ़े शुद्ध तो ऐसे कह सकते हैं ज्या, इसे ज्या करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब पूछिए कि बताइए ज्या, ज्या का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बताएंगे तालु, ठीक है। अब फिर आता है मूर्धा, क्या चीज मूर्धा, मूर्धा में क्या आता है टा ठा डा ढा णा, ये क्या आते हैं आपके मूर्धा में आते हैं। अब पूछिए कि बताइए ढा का उच्चारण स्थान बताइए, तो आप क्या बताएंगे मूर्धा, दंत, ओष्ठ या तालु या कंठ, तो क्या बताएंगे आप, तो बताएंगे आप ढा का उच्चारण स्थान बताएंगे आप मूर्धा, क्या चीज ढा का उच्चारण स्थान क्या है आपका मूर्धा। अब पूछिए इनमें से ज्यादातर मैंने बताया कि आपके लिए यहीं से पूछने की संभावना रहेगी। पूछिए कि बताइए रा, रा का उच्चारण स्थान क्या है, यह आपके पूछा गया है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में, यदि आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो आपने शायद देखा होगा। बताइए कि रा का उच्चारण स्थान क्या है रा का, तो आप क्या बताएंगे मूर्धा, रा का उच्चारण स्थान क्या है मूर्धा। और पूछे ऋण, ऋणी का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो क्या है आपका मूर्धा। पूछे णा, णा का उच्चारण स्थान क्या है, वो क्या है आपका मूर्धा, ठीक है। इसका और इसका ज्यादातर पूछने की संभावना लगी रहती है, और इसका टा का भी पूछ लेता है ज्यादातर एग्जाम में, ठीक है। अब पूछे कि टा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बताएंगे आप मूर्धा, ठीक है। फिर आता है आपका दंत, दंत, ठीक है। दंत में दंत का उच्चारण मतलब जो ता था दा धा ना, ये क्या है आपके उनका उच्चारण स्थान क्या है दंत, मतलब कि दांतों के साथ थोड़े बोले जाते हैं। ता था, पूछे कि बताइए धा, धा का उच्चारण स्थान बताइए, तो क्या है आपका दंत, क्या चीज दंत, ठीक है। धा का उच्चारण स्थान क्या है आपका दंत। यदि पूछे कि ना का उच्चारण स्थान क्या है दंत, पूछे कि था का उच्चारण स्थान क्या है दंत, पूछे ता का उच्चारण स्थान क्या है दंत। अब इन्हीं में से पूछे कि ला, ला का उच्चारण स्थान बताइए, तो आप क्या बताएंगे दंत। पूछे कि सा, देखिए इसमें क्या है, इस बारे में था बड़ा था, किसमें तालु में। अब इसमें क्या था, एक चीज कॉमन देख रहे हैं आप ये सब, सा सा हा, देखिए, और इसमें है छोटा सा, देखिए सा सा सा, इनमें कॉमन देख रहे हैं सब में, पहले बड़ा सा, फिर पेट फटोसा, फिर सा, ठीक है। आप इसमें कॉमन देख सकते हैं। पूछे कि पेट फटा सा, इसे बोलते हैं पेट फटा सा बोलते हैं, बात नहीं कर तो ये किससे बोले जाते हैं आपके मूर्धा से। अब पूछे कि छोटा सा का उच्चारण स्थान बताइए, तो क्या बताएंगे आप दंत। अब आप इसमें कॉमन देख सकते हैं, देखिए सब में पूछा गया है सा, इसमें सब में कॉमन है। देखिए तालु में मतलब कि जो ऊष्म व्यंजन है तालु में भी है, मूर्धा में भी है, दंत में भी है, सब में है ऊष्म व्यंजन, देख सकते हैं आप। लेकिन हा नहीं है, हा भी बताएंगे आपके लिए। देखिए अब पूछे कि सा, ये वाला सा दिया हो जिसे हम बोलते हैं छोटा सा, पूछे इसका उच्चारण स्थान बताइए। अब आपको पढ़े होंगे तो आप शायद लगा देंगे मुझसे या किसी अन्य टीचर से, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है दंत, ठीक है। अब आता है ओष्ठ, क्या चीज ओष्ठ। ओष्ठ का क्या है, ओष्ठ उच्चारण स्थान वो क्या है पा फा बा भा मा, ये क्या है आपका पा फा बा भा मा। अब पूछे कि बताइए भा का उच्चारण स्थान क्या है, किसका भा का उच्चारण स्थान, ये पूछा जाता है ज्यादातर। पूछे बताइए कि भा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बताएंगे ओष्ठ भा। देखिए आप बोल रहे हैं भा बोल रहे हैं या पा बोल रहे हैं, था बोल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ओठ आपस में आपके मिल रहे हैं,
देखिए बोलिए पा, फा, बा, भा, मा। तो आप देख रहे हैं कि आपके ओंठ क्या है, आपस में मिल रहे हैं। अब इसी प्रकार क्या है, एक स्वर व्यंजन भी है ऊ। ऊ क्या चीज? ऊ। अब आप सुनते हो इसमें भी नहीं हो रहा, आप बोल करके देखिए कि ऊ, देखिए हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो ऊ भी क्या है आपका, जो छोटा ऊ जिसे बोलते हैं, ऊ भी क्या है आपका, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है आपका, ओष्ठ है। देखिए अब इनमें तो कुछ काम बताता हूँ। इसमें आया आपका छोटा आ, ठीक है, इसमें आया छोटा आ, वो कैसे बोला जाता है, कंठ से। अब फिर आया ई, देखिए अब ई, अब फिर आता है ऋणी, देखिए ऋण आ गया फिर, ठीक है, आ ई ऋण। ये क्या है, देखिए सब में क्रम में आ रहा है, आ ई ऋण, तो सब में से पूछा जाता है ना। अब फिर आता है एक ये लिरी। लिरी का उच्चारण स्थान बताइए, बहुत पूछा जाता है। लिरी का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, ठीक है। अब देखिए या आ गया इसमें, फिर रा आ गया, फिर ला भी आ गया, या रा ला, मतलब इस सब में से पूछ सकता है, देखकर कॉमन रख के देख सकते हैं आप। देखिए या का उच्चारण स्थान तालु, रा का उच्चारण देखिए क्रम में आ रहा है, सा सा सा, ई आ ई ऋण, या रा ला, सब में आ रहा है ला में। अब देखिए पूछे कि रा का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या बताएंगे आप, मूर्धन्य। अब ऐसे ही कुछ हैं, दोनों को मिला दिया जाता है। पूछा कि बताइए कंठ और तालु दोनों से बोले जाने वाले वर्ड कौन कौन से हैं। देखिए अब इसमें पहले दिया है दंत ओष्ठ, मतलब कि दंत और ओष्ठ से कौन कौन से बोले जाते हैं। देखिए दंत से कौन कौन से बोला जाता है, वाह बोला जाता है। दंत से, दंतोष्ठ से क्या बोला जाता है, वाह। ये मैं जो लिखवा रहा हूँ ये है BBI है भैया, BBI, इसे एकदम रट जाइएगा, तब आपका एक नंबर जो भी है नंबर आपका 2 नंबर वह आपका पक्का है। इसे रट जाइएगा, इन वालों को, इनको भी रट जाइएगा, ठीक है। और कंठोष्ठ मतलब कि कंठ और ओठों की सहायता से बोले जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, ओ और औ। कौन कौन से हैं, ओ और औ। अब कंठ और तालु, कंठ और ताल, कंठ और ताल से कौन कौन से हैं, ए और ए, ए और ए। अब आप समझते होंगे इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया, देखिए वो अलग था आपका स्वर था और ये था आपका व्यंजन, ठीक है। तो ऐसी कंठ और तालु से बोला जाता है क्या, छा, क्या चीज, छा। और कंठ और तालु से क्या बोला जाता है, ए और ए। आप इन्हें सीधे भी याद कर सकते हैं, ए ए छा, ठीक है। ये कैसे बोले जाते हैं, आपके कंठ और तालु से बोले जाते हैं। और दंत और मूर्धा, देखिए दंत और मूर्धा मतलब कि इन दोनों में पूछे कि बताइए त्रा का उच्चारण स्थान बताइए, तो आप क्या बताएंगे, दंत और मूर्धा, या इनमें से कोई एक दे देगा, दंत ओष्ठ दे देगा, दंत मूर्धा तालु दे देगा। अब ऐसे क्या कर सकते हैं, पूछे कि त्रा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और मूर्धा, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा आपसे, ऑलराइट। अब आता है पूरे तालु और मूर्धा, क्या चीज, तालु और मूर्धा। पूछे कि बताइए श्रा, श्रा का उच्चारण स्थान क्या है। अब इन्हीं में से कोई एक दे देगा और एक दे देगा ये, या इनमें से कोई दे देगा या एक दे देगा ये, तो आपकी जो पता होगा तो बता रहे हैं। पूछे कि श्रा का उच्चारण स्थान, श्रा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और वो सॉरी तालु और मूर्धा, ठीक है। पूछे श्रा का। अब ऐसे ही कुछ वर्ड हैं जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, इसकी नाक की सहायता से, मतलब कि नासिक, ठीक है, नासिक वर्ड। वो कौन से, रणा, आप बोल के देखिए रणा, तो आपके थोड़ा नाक पे जोर पड़ रहा है। और वहां देखेंगे आप नाक पे थोड़ा आ रहा है, रणा ना मा, आप बोल के देख लीजिए। तो ये क्या है, आपके नासिक, नासिक वर्ड है। कैसे हैं आपके ये नासिक, रणा वा ना और मा, ये क्या है आपके नासिक वर्ड हैं। तो आप ये सब क्या है अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।